उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। जय हिंद। मैं कैडेट अनीस सिंह, रेजिमेंटल नंबर यूपी 2021 SDA 461562। आजादी के इस अमृत महोत्सव में मैं आज आप लोगों को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार से हमारे द्वारा लिया जाता है। टैक्स दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक जो सरकार हमसे डायरेक्ट सीधे हम लोगों से लेती है। दूसरा टैक्स जो हम सामान खरीदते हैं वो उन सामानों पर टैक्स लगा के हमसे लेती है। तो ये जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं जीएसटी कैसे लागू हुई। सबसे पहले सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर जीएसटी का मॉडल बना। फिर सन 2004 में एक टैक्स कमेटी ने भी कह दिया कि हमें अपने देश की टैक्स स्ट्रक्चर को सही करने के लिए जीएसटी लागू करना चाहिए। फिर जाके सन 2006 में यूनियन मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी ने कहा कि जो जीएसटी है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाएगी, पर कुछ कारणों के वजह से वो समय नहीं लागू हो पाई। फिर सन 2014 में लोकसभा में इसका बिल लाया गया। फिर सन 2015 में जीएसटी का बिल लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा से नहीं पास हो पाया। फिर अगले ही वर्ष अगस्त 2016 में ये राज्यसभा से भी पास हो गया। फिर सितंबर 2016 में एक काउंसिल निर्धारित की गई जिसके अंदर ये काम किया गया कि जीएसटी को कैसे लाया, क्या क्या नियमों का लाया जाए उस पर निर्णय लिया जाए। उसके बाद जाके फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। अब देखते हैं जीएसटी सरकार हमसे किस प्रकार से टैक्स लेती है। तो 4 प्रकार हैं इसके। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आप मान लीजिए आप कोई सामान को किसी एक राज्य से खरीद के या राज्य से में किसी राज्य में कोई सामान बन रहा है और उसी राज्य में वो सामान बिक रहा है तो उस सामान में 2 तरह के टैक्स लगेंगे। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी इस वजह से क्योंकि वो पूरे केंद्र के अंदर रहा है तो सीजीएसटी लगेगा, और जिस राज्य के अंदर आ रहा है तो उस राज्य का एसजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से यूटी जीएसटी, मान लीजिए आप अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश में से सामान बन के वहीं बिक रहा है तो वो भी उसमें भी 2 तरीके के टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी, एक यूटीजीएसटी। क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी केंद्र के अंदर आ रहा है और वो जिस केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है उसके भी अंदर आ रहा है, तो वो उसमें भी 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। अब ये तीसरा आता है आईजीएसटी। मान लीजिए अगर आप कोई सामान है कोई दूसरे स्टेट से बन रहा है और जाके कहीं दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो तब आईजीएसटी लगता है। तब एक तो आईजीएसटी में तब एक सीजीएसटी लगेगा और उसके साथ आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी इसलिए फिर से क्योंकि वो तो केंद्र के अंदर आए तो केंद्र के अंदर। अब दूसरा ये होता है कि आईजीएसटी लग रहा है तो आईजीएसटी के अनुसार ये होता है कि जहां सामान जाके बिक रहा है जिस राज्य में उस राज्य को वो टैक्स मिलेगा, ना कि जहां वो बन रहा है। क्योंकि जहां पे वो बन रहा है वहां के लोगों को उस जो सामान बना उसका सामान का रोजगार मिला है और जहां पे वो बिक रहा है तो वहां से वो सरकार टैक्स लेगी।
अब इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन सामान खरीदता है बेचने के लिए, तो उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और आउटपुट जीएसटी वहां लगती है जहां सामान कस्टमर्स को बेचा जाता है, उपभोक्ताओं को जहां बेचा जाता है सामान, वो आउटपुट जीएसटी कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक बिजनेसमैन ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा और उसमें 10% जीएसटी लग गई, तो वो उससे 1,100 रुपए का सामान पड़ेगा। फिर जाके मान उसने अपने प्रॉफिट जितना उसको कमाना था उस सामान पे, उससे कमा के उसने वो सामान उसको 1500 में जाके बेचा, तो उसमें भी 10% जीएसटी लगी जाके, तो वो सामान 10% जीएसटी लगा के वो सामान 1650 में जाके बिका। तो इस तरीके से जो टोटल, पहले तो जीएसटी उस बिजनेसमैन को 100 रुपए देता है वहां पे। उसके बाद ये जो 150 रुपए आउटपुट जीएसटी आती है, वो भी तो बिजनेसमैन के पास आती है। तो उसमें से जो जीएसटी 150 आई है, उसमें से पुरानी वाली जीएसटी को माइनस करके जो 50 आता है, ये आउटपुट जीएसटी वापस से बिजनेसमैन को पे करना पड़ता है सरकार को। इसी तरीके से उसको वो अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं, ये कुछ सामान है, कुछ कुछ वो चीजें जिन पे टैक्स लगता है। जैसे जो इंसानों की बहुत ही ज्यादा जरूरतें की सामान है, उनमें कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे मिल्क हो गया, दूध, अंडे, लस्सी वगैरह, ये सब सब्जियां, इनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और जैसे आप चीनी, चाय वगैरह, इनमें जैसे फिर थोड़ा सा टैक्स लगता है। फिर बटर, घी हो गया, मोबाइल्स जो लोग खरीदते हैं, और ये सब फ्रूट जूस वगैरह, इन सब में 12% लगता है। और बाकी जैसे 18% कैटेगरी में जैसे अपना हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट वगैरह, ये सब हो जाता है। और जो सब ज्यादा लग्जरियस चीजें, कार्स, बाइक्स, पान मसाला, परफ्यूम, ये सब, इनमें ये सब लग्जरियस है। इंसान की जरूरतों की चीजें, बहुत ज्यादा जरूरतों की चीजें तो नहीं है। ये सब इंसान मतलब अपने लिए खरीदता है, शौक के लिए, तो ये इसमें ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार। क्योंकि एक जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें, तो उनमें कम टैक्स लगा रही है, तो जो कम जरूरत की चीजें, इस वजह से उनमें ज्यादा टैक्स भी लगा रही है। अब देखते हैं जीएसटीएन। जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, जो कि ये पूरे सिस्टम को संभालता है। ये एक जो आईडी जनरेट करता है, जीएसटी आई एन आईडी, जिससे कि मतलब एक आईडी जनरेट कर देता है, जिससे कि इसके हर एक आदमी की पहचान हो जाती है कि हाँ, ये आपका आईडी है, इससे आपको अपना सारा जीएसटी जमा करना है। तो जीएसटी का फॉर्मेट, जो आईडी बनती है उसका फॉर्मेट है, सबसे पहले जो 2 डिजिट होंगे उसका, वो आपका स्टेट बताएंगे कि आप कौन से स्टेट के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 11 डिजिट होगा, सॉरी 10 डिजिट होगा, वो आपका पैन कार्ड नंबर बताएगा। उसके बाद थ्री कोई मशीन ऑटोमेटिक कोई 3 नंबर जनरेट कर देती है। इस तरीके से आपका जीएसटीआईएन नंबर बनता है। अब जीएसटी काउंसिल, ये एक काउंसिल है जो कि सेंटर और केंद्र और राज्य को, और केंद्र, कुछ केंद्र के मंत्री, कुछ राज्य के मंत्री और कुछ केंद्र शासित के मंत्रियों को मिला के बनाई गई है, जिसमें कुल 33 लोग हैं। और इस काउंसिल का काम ये है कि ये सारे देश में जो जीएसटी के कुछ जो भी इशू है, जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहीं अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो ये उनका निवारण करें। तो इस काउंसिल में
33 लोग हैं, जिनकी जो चेयरमैन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, और उनके साथ एक राज्य के, जो सारे राज्यों का यूनियन मिनिस्टर होता है वो होते हैं, और हर 28 राज्यों से एक एक फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं तो और कोई भी उस राज्य का मंत्री हो सकता है, और यूनियन टेरिटरी से 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।